देखिए ई सेल का वैल्यू दिया है 0.59 वोल्ट। पूछ रहा है ई नॉट सेल की गणना कीजिए। सबसे पहले इसके लिए देखिए अर्ध सेल अपक्रिया फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद पूर्ण सेल अपक्रिया फाइंड आउट करूंगा। यहाँ पर देखिए Ni/Ni2+ है, यानी निकिल से क्या बना रहा है Ni2+, यानी निकिल आयन बना रहा है। तो इसके लिए ये वाला जो होगा आपका एनोड पर जाएगा। तो एनोड के लिए अर्ध सेल अपक्रिया होगी Ni गिव्स आउट Ni2+ + 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और कैथोड पर आपका बनेगा, कैथोड पर आपका होगा Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो ये बनाएगा Cu यानी कापर बनाएगा। ये आपकी अर्ध सेल अपक्रिया है। इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है पूर्ण सेल अपक्रिया। तो पूर्ण सेल अपक्रिया के लिए देखिए, पूर्ण सेल अपक्रिया में दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे। पूर्ण सेल अपक्रिया, तो पूर्ण सेल अपक्रिया के लिए दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे अर्थात जोड़ेंगे। अगर जोड़ेंगे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, ये बनाएगा Ni प्लस का Cu2+ गिव्स आउट Ni2+ प्लस का Cu। ये रही आपकी पूर्ण सेल अपक्रिया। चूंकि वैल्यू दिया है ई सेल का 0.59 वोल्ट, आपको फाइंड आउट करना है ई नॉट सेल का वैल्यू। और क्वेश्चन आपको क्या करा, नर्नस्ट इक्वेशन का आप फॉलो करिए। तो नर्नस्ट इक्वेशन होता क्या है कि नर्नस्ट समीकरण से नर्नस्ट समीकरण होता क्या है, तो नर्नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान का n लॉग। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो लिखा जाता है पहले एनोड लिखा जाता है, उसके बाद कैथोड लिखा जाता है, इसकी सांद्रता या तो इसकी मोलरता। तो यहां पर देखिए जो आपका एनोड वाला है Ni है, तो ये बनाएगा Ni2+ अपान में, इसके बाद कैथोड का है आपका Cu2+। अब देखिए थोड़ा सा ई सेल का वैल्यू दिया है, ई सेल कितना दिया है 0.59 वोल्ट दिया है। यहां पर लिखूंगा 0.59 इक्वल ई नॉट सेल आपको फाइंड आउट करना था, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालना है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू होगा आपका ई नॉट सेल माइनस 0.051 अपान n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अपान में क्या रखूंगा 2। और लॉग Ni, इसकी मोलरता दिया देखिए निकिल का 0.01, तो यहाँ पर रखूंगा 0.01 अपान में Cu2+ का दिया है 0.1, ये होगा 0.1। अब थोड़ा सा और सॉल्व करिए इसको, ये बनाएगा 0.59 इक्वल ई नॉट सेल माइनस का 2 से डिवाइड कर दीजिए या फिर रहने दो 0.0591 अपान का 2 लॉग। यहां पर देखिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 1 अपान का 100 से मल्टीप्लाई यहां कराओगे तो ये क्या बनाएगा ओनली 10। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, तो ये बनाएगा 0.59 इक्वल ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान का 2 लॉग। इसको मैं लिख सकता हूं, जब 10 को ऊपर ले जाओगे तो एक्सपोनेंट जो है चेंज होती है साइन, तो 10 का पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 10 की पावर -1। थोड़ा सा कैलकुलेशन और करिए इसका, ये बनाएगा 0.59 इक्वल ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान का 2। यहां पर एक फार्मूला लगा दीजिए log m की पावर n का। तो log m की पावर n का फार्मूला होता है n log m। तो ये बनेगा n log m अर्थात -1 इंटू log 10, ये आपका आएगा 0.59 इक्वल का ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान का 2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस,
तो log 10/10 का वैल्यू क्या होता है 1, अर्थात यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, अर्थात 1 हमें लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब ई नॉट सेल का वैल्यू निकालिए, तो ई नॉट सेल इक्वल टू आएगा आपका 0.59 और ये प्लस से ट्रांसफर करोगे तो माइनस 0.0591 अपान का 2 एंड ई नॉट सेल इक्वल 0, इस देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 2 9 जा 18 के 8 कैरी 1 अर्थात 2 9 18 के 8 80 1 और 2 पंचे 10 10 1 11, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, पे दशमलव लगा दीजिए, माइनस का 0.0591 टोटल का अपान 2, ये बनाएगा ई नॉट सेल इक्वल का। सब्ट्रैक्ट करिए तो जरा देखिए, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से यहाँ डबल डिजिट है लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, इसके आगे आप 0 बढ़ा सकते हो। तो 10 में से 1 निकालोगे तो आएगा 9, 9 में से 9 निकालोगे तो आएगा 0। यहाँ बचा 7, 7 में से 5 निकालोगे तो आएगा 2, 1 में से 0 निकालोगे तो आएगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 माइनस करोगे तो आएगा 1 अपान में 2। ई नॉट सेल इक्वल टू बनाएगा ये, ई नॉट सेल इक्वल टू 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से आप कैंसिल करोगे तो आएगा 0.25 जा 10, 1 11 6 2 6 जा 12, आप चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आप वैल्यू आपका ये निकल कर आएगा, यही आपका आंसर होगा।